बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चलो सर प्रणाम। प्रणाम। सुरक्षित आपके हाथों में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहा हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही संवरता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ों जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। मंच पर विराजमान हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे संरक्षक, मां भरती के सच्चे सपूत, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी, केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री और हमारे चुनाव के प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, रक्षा राज्य मंत्री आदरणीय अजय भट्ट जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्रीगण आदरणीय विजय बहुगुणा जी, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे सभी आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, सभी आदरणीय सांसदगण, सभी आदरणीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन कौशिक जी एवं कार्यक्रम में उत्तराखंड के कोने कोने से भारी संख्या में पधारे समस्त भाइयों एवं बहनों, मैं देवभूमि उत्तराखंड की 1.25 करोड़ देवतुल्य जनता की तरफ से आप सभी का द्रोण नगरी आगमन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उनके नेतृत्व में भारत नित नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करता रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं। आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आयुधि की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, नाभिषेको न संस्कारा सिंहस्य कृते मृग्या विक्रमादित्य राजस्य सौम्य मृगेंद्र दत्ता। अर्थात सिंह को जंगल का राजा नियुक्त करने के लिए न तो कोई अभिषेक किया जाता है, न कोई संस्कार किया जाता है। अपने गुण और पराक्रम से वह स्वयं अपना साम्राज्य प्राप्त करता है। यह श्लोक हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर पूर्ण रूप में ठीक बैठता है, क्योंकि वह आज भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सर्वमान्य नेता हैं। आज आतंकवाद से लड़ने की बात हो या कोरोना से बचने की बात हो
विपरीत हालातों में अर्थव्यवस्था को संभालने जैसे जटिल विषयों पर संपूर्ण विश्व आदरणीय मोदी जी की नीतियों और विचारों का अनुसरण कर रहा है। मोदी जी के संपूर्ण विश्व को यह सिखाया है कि किस प्रकार से सच्चाई और साहस के मार्ग पर अपनाकर अंत्योदय का स्वप्न साकार कर विकास भी किया जा सकता है। आज देश का बच्चा बच्चा आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों से भली भांति परिचित है। कोरोना काल में जहां एक और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की गरीब जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से करोड़ों लोगों को 2 वक्त का भोजन सुनिश्चित किया, वहीं आयुष्मान भारत योजना ने देश के नागरिकों को यह भरोसा दिलाया कि बीमार होने पर उन्हें निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं से लाभ न मिला हो। आपकी व्यापक सोच रही है या नमामि गंगा, स्वच्छता अभियान, नई शिक्षा नीति, इंद्रधनुष योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी अनेकों कल्याणकारी योजनाओं से प्रदर्शित होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्षों से अनिर्णित मामले जैसे 3 तलाक, जीएसटी, वन रैंक वन पेंशन आदि का दक्षता एवं कौशल से हल निकाला गया है। भाइयों बहनों, भगवान श्री राम हमारी संस्कृति के अनंत स्वरूप हैं। वे जहां एक और मानव दर्शन के साक्षात आदर्श प्रतिबिंब हैं, वहीं वह भारत के परम वैभव के शिखर पुरुष भी हैं। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य जो वर्षों से लंबित था, आपके ही चमत्कारी नेतृत्व में आज एक अद्भुत आकार ले रहा है। यह आपके ही नेतृत्व एवं अद्भुत प्रबंधकीय कौशल का कमाल था कि नामुमकिन सा लगने वाला कश्मीर से धारा 370 हटाने का कार्य संभव हो पाया, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लोगों ने अपनी आहुति दी थी। कोविड काल में जहां विश्व के बड़े से बड़े देश असहाय हो गए, वहीं आपके कुशल नेतृत्व में भारत न केवल कोरोना महामारी का सामना करने में सफल रहा, बल्कि विश्व के अन्य देशों को भी मेड इन इंडिया वैक्सीन देकर हमने अपना विश्व गुरु होने का अपना दायित्व निभाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के हर वर्ग और क्षेत्र के लोगों के लिए योजनाएं तैयार कर इतने कार्य किए जा रहे हैं कि यदि उन्हें एक एक करके गिनाया जाए और उनके लाभों पर बात की जाए तो समय कम पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके महान विचारों पर चलकर ही आज उत्तराखंड विकास की राह पर अग्रसर है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में शीघ्र ही हम भारत के सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई हैं। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। चाहे आज सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानंद छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था,
हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। चाहे वो हाल ही में हमारे राज्य में आई इतनी बड़ी आपदा हो या वर्षों से लंबित अन्य मामले हो, फिर भविष्य को लेकर हमारी योजनाएं हो, हमारी सरकार आपके दिखाए गए मार्ग का अनुसरण कर प्रोएक्टिव मोड में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप स्वयं भी उत्तराखंड के विकास से और यहां से जुड़ी योजनाओं की प्रगति पर पूर्ण गंभीरता से निगरानी रखते हैं और ये जग जाहिर है कि देवभूमि से आपकी अटू आत्मीयता कितनी घनिष्ठ है। चाहे वो आज केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो या सीमांत इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के विकास से जुड़ी योजनाएं हो, ये सभी आपके महान पौरुष के बल पर ही संभव हो पाया है। आज केदारपुरी अपने नए रूप में प्रकाशमान है और देश विदेश के कोने कोने से जितने भी श्रद्धालु केदारपुरी में भगवान महादेव का दर्शन करने आते हैं, दर्शन पाने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीष अवश्य देते हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार लगातार देव स्थानों के विकास, पुनर्निर्माण और सनातन परंपराओं के लिए लगातार उनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हाल ही में हमने प्रदेश के हक हकूकधारियों, विद्वान पंडितों एवं तीर्थपुरुषों आदि के विचारों को सर्वोपरि मानते हुए उनकी भावनाओं के अनुरूप फैसले लिए हैं। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, मैं और मेरी सरकार पूर्ण रूप से जहां एक और धर्म की रक्षा के प्रति समर्पित है, वहीं हम देवभूमि के सुनियोजित विकास के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैंने सीखा है कि किस प्रकार अपने शरीर का कण कण एवं समय का प्रत्येक क्षण मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित किया जाए। इसी को आदर्श मानकर पिछले 5 माह से आपके मुख्य सेवक के रूप में अपने दायित्व का पूरी क्षमता से निर्वहन करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एवं उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता के सपनों को जब तक सही आकार नहीं दे दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसी को ध्यान में रखकर हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लिए हमने योजना न बनाई हो या कार्य न किया हो। हम सबकी केयर करने पर विश्वास करते हैं। जहां केयर का शाब्दिक अर्थ है C फॉर कमिटेड, A फॉर अकाउंटेबल, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, E फॉर एफिशिएंट, अर्थात हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के प्रति प्रतिबद्ध है, जनता के लिए जवाबदेह है, भरोसेमंद है तथा अपने कार्य में दक्ष है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड वीरों की भूमि है। यहाँ के जवानों ने हमेशा, मुझे गर्व है, मेरे जैसे एक सामान्य परिवार से आने वाले सैनिक पुत्र को मुख्य सेवक के रूप में इस माटी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे वो समय भी याद है जब विदेशी हथकंडों के सामने हमारी सरकारें मौन रहा करती थी। हमारे वीर सैनिक हाथ खोलकर देश के दुश्मनों पर कार्रवाई नहीं कर पाते थे, परंतु आज न सरकार मौन रहती है, न ही हमारे जवान। आज हमारी सेना दुश्मन के उनको घरों में घुसकर मारने का काम करती है। सीमा पर अब हमारे सैनिक गोली का जवाब गोली से देते हैं और दुश्मन हमारे जवानों से थर-थर कांपते हैं। ऐसे वीर जवानों को सम्मान देने के लिए हमारी सरकार सैन्य धाम जैसे महान स्मारक का निर्माण कर रही है, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 5वें धाम की संज्ञा दी है।
भाइयों और बहनों, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो राजनीति की आड़ लेकर हमारे राज्य की पहचान को तोड़ने और मरोड़ने का काम कर रहे हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी दलों और नेताओं को स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी और केंद्र और राज्य की राष्ट्रवादी सरकारें के रहते उनका कोई भी तिकड़मी चाल कभी पूरी नहीं होने वाली है। भाइयों और बहनों, आप सभी जानते हैं हमारे देश में कुछ स्वार्थी तत्व दीमक के समान हैं, जिन्होंने अपने परिवार का तो विकास किया है परंतु देश को खोखला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमें ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा, क्योंकि आज भी परिवार व परिवारवाद की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। परंतु अब आप लोगों की जागरूकता के चलते ऐसे लोग परेशान हैं। भाइयों बहनों, शीघ्र ही चुनाव आने वाले हैं और आप देखेंगे ऐसे समय पर ये स्वार्थी तत्व अपनी असली रूप दिखाएंगे। इनकी अलग अलग वैरायटी सामने आने लगेगी। यह सोचनीय है कि हमेशा सनातन संस्कृति के प्रतीकों का अपमान करने वाले ऐसे लोग चुनाव के समय में मंदिरों में भी भागे भागे फिरते हैं। युवराज संस्कृति को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग उत्तराखंड ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी खतरनाक हैं। हमारे प्रदेश में भी ऐसे दल और नेता हैं जो 4.5 वर्षों बाद पुनः सक्रिय होकर आपको बरगलाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। हालांकि मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं, पर यह नहीं भूल पाता कि जब उनकी सरकार थी तो ऐसे लोग करप्शन किंग और भ्रष्टाचार के मसीहा साबित हुए थे। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस प्रकार से हमारी विकास गाथा चारों ओर सुनाई दे रही है, ठीक उसी प्रकार से उनकी सरकार के समय में भ्रष्टाचार की गाथा को लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। भाइयों और बहनों, क्या हम ऐसे व्यक्तियों और पार्टियों पर विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने 60 साल से भी अधिक इस देश को लूटा है और अब देवभूमि की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं? भाइयों और बहनों, जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने का विरोध किया था, आज ऐसे लोग उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। ये सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले भी विशुद्ध रूप से देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोग आजकल आप लोगों के बीच आकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे होंगे। भाइयों और बहनों, देश के बाहरी दुश्मनों को तो हम गोली से जवाब दे सकते हैं, लेकिन देश के अंदर के ऐसे दुश्मनों को हम केवल और केवल वोट की चोट से ही माकूल जवाब दे सकते हैं। भाइयों और बहनों, उत्तराखंड विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसकी गति को बनाए रखने के लिए जरूरी है डबल इंजन की सरकार का कायम रहना, जिससे प्रदेश का विकास निर्बाध गति से होता रहे। भाइयों बहनों, हमारा एकमात्र लक्ष्य है उत्तराखंड का विकास, हमारा एकमात्र ध्येय है उत्तराखंड की प्रगति। हमारा लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में 2025 तक जब हम अपनी स्थापना के रजत जयंती वर्ष को मना रहे होंगे, तब तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन जाए। हमें विश्वास है कि आप सभी के सहयोग से हम इस लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे। साथियों, हमारा संकल्प है विकास का, हमारा संकल्प है उन्नति का, हमारा संकल्प है समृद्धि का, हमारा संकल्प है श्रेष्ठता का। यही विकल्प रहित संकल्प लेकर हम प्रदेश का विकास सुनिश्चित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अंत में मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता से यही कहूंगा कि निर्भय हो निज कर्म क्षेत्र में, रुके न हम बढ़ते ही जाएं, विजय शिखर पर दृढ़ प्रतिज्ञ हो, हम सदैव चढ़ते ही जाएं। भय से कातर हो न कभी हम, नहीं निराशा मन में लाएं, करे पूर्ण निज ध्येय निरंतर, जीवन का पुरुषार्थ दिखाएं। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से देवभूमि आगमन पर पुनः स्वागत एवं वंदन करते हुए, और भगवान सूर्यदेव भी आप देख रहे होंगे पिछले 4 दिनों से मौसम खराब था, लगातार यहाँ बादल छाया हुआ था। कल इंद्र भगवान आए थे और आज सूर्यदेव भी आकर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।